छः थे। अभी 2 साल पहले मेरी बहन की डेथ हुई है, तो हम I'm so 5 रह गए। sorry. बट शी इज़ ऑलवेज अराउंड मी, ऑलवेज शी सराउंड्स मी एवरी मोमेंट। तो मुझे उनकी प्रेजेंस लगता है कि आसपास ही है। बट हाँ, फिज़िकली अब हम 5 रह गए 6 से। और माशाल्लाह मम्मी पापा हयात हैं। What happened? कैंसर, Oh my God. ल्यूमायोसार्कोमा, वन ऑफ द सबसे मोस्ट। बड़ी थी वो? मुझसे उनका काफ़ी उम्र का फ़र्क था, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ और मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो मुझसे 17 साल बड़े। अच्छा। तो मैं बहुत बीच में मुझसे जो बिल्कुल इमीडिएट जो बड़े भाई हैं, उनके और मेरे बीच में भी बहुत फ़र्क है एज का, 8-10 साल का। तो मेरी बहन मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन शी वॉज टू यंग टू डाई। Yeah. And you were very close to her. आई वाज वेरी क्लोज। हमारी पूरी फैमिली में बहन भाइयों से हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। मेरे अच्छा। बड़ी बहनों ने, भाई ने मुझे बिल्कुल माँ बाप की तरह पाला है। मैं अपनी बहन के पास सोता था। मेरी बहनों में आपस में लड़ाई होती थी कि किसके पास ये सोएगा, क्योंकि मैं बहुत पैम्पर्ड और इस तरह का बड़ी अरसे बाद पैदा होने वाला बच्चा था, और बहुत करीब था अपनी बहन से। और सबसे बड़ी जो मेरी बहन है, इनसे भी एक बड़ी हैं जो कि अमेरिका में होती हैं, उनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा। पेंटिंग, पोइट्री, म्यूज़िक का सेंस, लफ्ज़ों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों की वक़्त और उसकी अहमियत, बहुत कुछ। मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने। और पैदा कहाँ हुए थे? इस्लामाबाद। अब्बू क्या करते थे? पापा मेरे सरकारी मुलाजिम थे, सिविल अच्छा। सर्वेंट हैं। अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन अच्छा। सीडीए में थे, सिविल इंजीनियर। और हमने पूरा बचपन जो था अपना, ज़्यादातर बचपन जो था वो एक सरकारी मकान में गुजारा। छोटा सा घर था। तो पापा बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन हमारे पापा उन लोगों में से हैं जो कि अपने हक़ के लिए भी, जब एक वक्त उनको महसूस होता है कि शायद आपको कुछ देना पड़े, और सरकारी इदारों में बहुत कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें, तो वो कहते थे कि नहीं, मैं कभी भी रिश्वत या कोई चीज़ इस तरह क्रॉस करके कुछ नहीं चाहूँगा। तो हमने बहुत अच्छा बुरा हर तरह का वक्त देखा। सबसे छोटा था तो मैंने अपने पेरेंट्स का वो वाला टाइम भी देखा जब माली हालात ख़राब हो गए थे बीच में कुछ। तो बहुत सारी आपको उस वक्त ख्याल होता है कि, और इसीलिए मुझे अब मैं कुछ अचीव करता हूँ तो उसकी अहमियत का एहसास ज़्यादा होता है। और मुझे लगता है कि वो जो सारा वक्त था वो उसने मुझे बहुत पॉलिश किया और मुझे स्ट्रगल करनी सिखाई। मैं बहुत छोटा सा था जब मैं रेडियो पे शो करने चला जाता था। अपने स्कूल से वापसी पे मुझे बच्चों का शो होस्ट करने का मुझे मौका मिला, तो मुझे लगता था कि चलो थोड़ा बहुत एक पॉकेट मनी आ रही है। फिर रेडियो से उसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग आप पाकिस्तान का जो है रेडियो हमारा, बड़ा रेडियो से बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है आपकी वॉइस की, और आपको बड़े अच्छे आपको पढ़े लिखे लोग मिलते थे। उस वक्त माहौल ही कुछ और था। वो खैर इतनी पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोगों से मेरा रब्ता हुआ। और मुझे हमेशा से, मैं बहुत बोल रहा हूँ नहीं, अच्छा मुझे हमेशा से अपने से बड़े लोगों में बैठने का बहुत शौक होता था। हमारे घर में माहौल कुछ इस तरह का था कि परवीन शाकिर बड़ों से ही है। जी जी, मुझे कभी भी समझना नहीं, मुझे याद पड़ता है कि अपनी उम्र के अपनी एज ग्रुप के लोगों में, बच्चों में खेला कूदा हूँ। हमारे घर में बचपन से ही परवीन शाकिर, अहमद फराज साहब, इन लोगों का आना जाना था। मेरे वालिद, मेरी बहन शायरा थी, तो जोश मलिया आबादी साहब की फैमिली में हमारा बड़ा इंटरेक्शन था। ये सारे लोग हमारे, तो मुझे उस वक्त से मैं पापा के साथ मुशायरे में चला जाता था, और मुझे कभी मैं बोर नहीं होता था, और कभी मैं यूँ नहीं कर रहा होता था कि बड़ों का मुशायरा और सकील शायरी और उसमें मुश्किल अल्फाज और उर्दू। और क्या उम्र थी? आई वाज वेरी यंग, प्रॉब्ली इन क्लास 1 और 2। उस वक्त से मुझे ये मेरी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो गई कि मुझे बड़ों में बैठ के, और इसीलिए मैंने कभी भी उन लोगों को लुकअप नहीं किया जिनके पास पैसे ज़्यादा हों या जिनके पास कोई जो माली तौर पे मुस्तहकम हूँ। मुझे हमेशा से लोग अच्छे लगते थे। जो मैं अशफाक अहमद साहब का शो देखता, ज़ाविया देखता था। मैं अभी भी मैं नए ड्रामे नहीं देख पाता, मैं पुराने एक मोहब्बत सौ अफ़साने और वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ क्योंकि पुरानी रूह है पुरानी, तुम्हारी। अरे पुरानी, इतनी पुरानी कि मुझे बाज़ दफ़ा वो मैं पापा को गाने बता रहा होता हूँ कि पापा ये के.एल. सहगल का और ये पंकज मलिक का। पापा कहते हैं अच्छा ये तो हमने भी नहीं सुना। तो अमीर भाई कर्नाटकी के गाने और गीता दत्त और ये सारे लोग मैं इनको सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ। तो खेल नहीं खेले? क्रिकेट और फुटबॉल कभी गरम और फुटबॉल, शरारतें, रनिंग बहुत करता था, स्विमिंग करता था, साइकिलिंग। इस्लामाबाद में भी बहुत ऐसा माहौल है कि साइकिलिंग मुझे बहुत पसंद थी।
और पहाड़ों पे जो होता है ना, आप बैग लेके चले जाते हैं, अपनी कुछ पानी की बोतलें 2-3 डाल के, सब कुछ, तो मैं ट्रैकिंग वो मुझे इस तरह की शौक था। लेकिन एज सच मैं कभी किसी टीम का हिस्सा नहीं बना, और कभी स्पोर्ट्स में मेरा हमेशा से, मैं पेंटिंग्स बहुत अच्छी करता था, स्केचिंग मेरी बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक का हमेशा से शौक था, बचपन से सीखा। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में जाता था, वहाँ क्लासिकल म्यूज़िक सीखता था, तो मेरी कुछ ट्रेनिंग थोड़ी ऑफ थी। और सबसे अच्छी बात है कि छोटा होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका नहीं। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ। पेंटिंग्स की एग्जीबिशन, मम्मी या वो हाउस मेकर थी? नहीं, बस हाउस मेकर थी। उन्होंने हमारे घर को बनाया भी, बहन भाइयों को जोड़ के भी रखा, सारे रिश्तों को जोड़ के रखा। कमाल खातून है, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी माँ है, मैंने बहुत कम ऐसी औरतें देखी हैं जिनके अंदर लोगों को जोड़ने का एक बड़ा खूबसूरत वस्फ है। और फैमिली में सब खूबसूरत है? हाँ, मेरे अलावा। Your father is very handsome. My father was very handsome. And अम्मी? मम्मी was beautiful. मैं अब कहता हूँ कि मम्मी अगर आप रैंप पे खड़ी हो जाती उस वक्त, तो आप अभी तक मेरे ख्याल आप सुपर मॉडल होते हैं। तो सारे बहन भाई खूबसूरत हैं? हाँ, माशाल्लाह है। हाँ, सब खूबसूरत। सबसे पहले कब पता चला कि तुम हसीन हो? देखिए, मैं हमेशा से अपने आप को बहुत बहुत अंडर एस्टिमेट करता था। मुझे बस ये होता था कि हाँ, बचपन में मैं जब स्कूल जाता था तो रोक के मुझे ख़ास तौर पे कभी रोक के ना, मैं कभी गली से गुजर रहा होता था, तो एक हमारे पास कोई खातून रहती थी, उन्होंने ख़ास मम्मी के पास आके मुझे कहा कि भाई इतना खूबसूरत बच्चा, ये आप मुझे ये हम उसको कह रहे थे कि टॉफ़ियाँ रख ले, तो इसे रख, मम्मी ने कहा था बाहर से किसी से नहीं लेना, और कभी भी इस चीज़ के ऊपर। ये चीज़ आहिस्ता होनी शुरू हुई, और लेकिन मुझे कभी भी यकीन नहीं आता था। थैंक्स टू खावर रियाज, इसने पहली दफ़ा मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को मेरे अंदर जगाया कि नहीं, तुम मॉडलिंग कर सकते हो। मैं कहता था नहीं, नाक टेढ़ी है, नहीं दांत थोड़े से प्रॉब्लम है, थोड़े लंबे लगते हैं, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ। और मुझे ये भी लगता था कि मैं थोड़ा महंगा भी हूँ। You're not good enough. नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, बाल अजीब बिखरे हुए। मगर बोर्डिंग स्कूल में कैसे चले गए? क्योंकि what I can see is it's a very close knit family. Yeah, and it was. और सबसे छोटा It was quite a task for me. It was such a difficult task for me to leave home, to leave my parents. मैं बहुत homesick होता था। लेकिन मुझे हमेशा से कुछ अपने आप को चैलेंज करने का शौक था, और मुझे हमेशा से वो करने का शौक था जो मुझे सब कहते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो शायद मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था, या शायद लोगों को। तुमने कहा पेरेंट्स को कि मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दो? जी। नो। और मम्मी, ये सारा प्रोसेस, मम्मी कराची गई नहीं थी, और मैंने ये सारा प्रोसेस। और कितने, क्या उम्र थी? 16. I was very young. I was the youngest in the whole cadet college. And बस वहाँ से, लेकिन बहुत होमसिक हुआ, रोता था। वहाँ मम्मी को एक ख़त लिखता था, और मेरा पहला ख़त जो लिखा वो उसमें पहली लाइन थी, मुझे सर्दी बहुत लगती है मम्मी। और मैंने एक दिन परवीन शाकिर की कोई नज़म पढ़ी, उसकी भी पहली लाइन ये थी, मुझे सर्दी बहुत लगती है मम्मा।